कफन के सिलसिले में ये है कि नहलाने के बाद मुसलमान मैयत को कफन दिया जाएगा। अब गुस्ल की सारी तैयारियां हो गई, अब उसके बाद उसको कफन देना है। जिसका तरीका ये है कि उसका सारा जिस्म जो है वो ऐसा कफन होना चाहिए जिससे उसका सारा जिस्म जो है वो ढांप दिया जाए, ऐसा कफन होना चाहिए। और शुहदाए उहद के बारे में ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा उहद में शहीद हुए, उनके बारे में मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक छोटी सी चादर के अंदर जो है उनको कफन दिया गया। तो रसूल जब उनको कफन दिया गया तो चादर छोटी थी, जब आपके सर को ढांपा जाता तो आपके पाँव खाली हो जाते थे, और जब पाँव के ऊपर रखा जाए तो सर खाली हो जाते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके जो है आप इनके सर के ऊपर इस चादर को डाल दो, और इनके जो पाँव हैं उसके ऊपर जो है उनको इज़खर एक घास थी मदीने की कि वो उनके पाँव के ऊपर डाल दिया जाए। सहाबाए किराम, वो वक़्त भी था कि जब एक कफन देने के लिए चादर नहीं थी। तो हम मुसलमानों के ऊपर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और ऐसे वक्त में जब मुसलमान परेशान है तो हमें ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम लोगों का ताउन करें और लोगों के साथ जो है सिला रहमी का सलूक करें। कफन के सिलसिले में कपड़ा कैसा होना चाहिए? जो कपड़ा कफन के सिलसिले में हम देंगे तो वो कपड़ा कैसा होना चाहिए? बेहतर ये है कि वो कपड़ा जो है वो सफ़ेद होना चाहिए, और सफ़ेद कपड़ा बेहतर है। लेकिन अगर कोई और रंग का कपड़ा भी है तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई और रंग का है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद बेहतर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा पहनने की अहमियत है, सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए और वो बेहतरीन कपड़े हैं। और इसी तरीके से मैयत को भी सफ़ेद कपड़े के अंदर कफन देना चाहिए। मुबालगा नहीं करना चाहिए, मामूली कपड़े, इतना ज़्यादा बहुत कीमती भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आदमी पैसा खर्च कर दे। मामूली जो मुतवस्सित किस्म का कपड़ा है वही, उसी में मैयत को कफन देना चाहिए। और ये है कि कफन को ऊद खुशबू और या कोई और खुशबू जो है वो लगानी सुन्नत है, वो लगाई जा सकती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्नद अहमद की रिवायत है, मुस्नद हाकिम ने उसको सही कहा, फरमाया इज़ा अजमरतुमुल मय्यिता फअजमिरूहु सलासन, जब आप मैयत के को धुनी दो यानी खुशबू लगाओ या जो है कोई चीज़ को जला के आप उसका धुआं लगाओ तो 3 मरतबा उसको धुनी दो। आप मर्द के लिए कितने कपड़े होने चाहिए और औरत के लिए कफन के जो है कितने कपड़े होने? मर्द के लिए 3 चादरें होनी चाहिए। कफन के लिए जो मर्द को आप कफन देंगे उसके लिए 3 चादरें होनी चाहिए, और औरत के लिए जो है वो 5 चादरें होनी चाहिए। समझ में आई बात? जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद सहूल के बने हुए नए कपड़ों में कफनाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहूल नाम का जो बने हुए कपड़े थे उनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफनाया गया, और आपको जो है वो 3 जो है वो चादरें थी उसमें आपको कफनाया गया। उनमें कमीज और पगड़ी नहीं थी, ठीक है नहीं, कमीज और पगड़ी जो आजकल वो बनाया जाता है उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें 3 कपड़े होने चाहिए। और अलबत्ता मुहरिम अलबत्ता ये है, अगर कोई आदमी उम्रे में था या हज में था और ऐसी सूरत में उसकी वफात हो जाए, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी का जो एहराम बांधा हुआ होता है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और फौत हो गया आदमी, तो अब उसको कैसे कफनाया जाएगा और दफनाया जाएगा? तो उसके बारे में यह है कि अगर कोई मुहरिम आदमी है तो उसका जो 2 चादरें हैं, ये 2 चादरें एहराम के अंदर हाजी पहनता है उम्रे के अंदर और हज के अंदर, तो उन 2 चादरों के अंदर जो है उसको कफनाया जाएगा और उसको खुशबू नहीं लगाई जाएगी। समझ में आई बात? ये जो एहराम के अंदर था या उम्रे के अंदर था इसको खुशबू नहीं लगाई जाएगी, इसका सर जो है वो नहीं ढांपा जाएगा, और ताकि वो अपने हराम में बाकी रहे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफात के दिन में एक सहाबी जो है अपनी सवारी से गिरकर जो है फौत हो गए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गस्सिलूहु बिमाइन व सिदरिन, फरमाया कि इसको गुस्ल दो सिदर के साथ, सिदर कहते हैं यानी बैरी के पत्तों के साथ इसको गुस्ल दो, व कफिनूहु फी सौबैही, और इसकी इन 2 चादरों के अंदर इसको कफन दे दो, वला तुहन्नितूहु वला तुखम्मिरू रअसहु, और इसको जो है तहनीत भी ना दो यानी खुशबू इसको ना लगाओ, और उसके सर को भी ना डांपो। फ़इन्नहु युबअसु यौमल क़यामति मुलब्बियन, इसलिए कि क़यामत के दिन वो तलबिया कहता हुआ उठेगा, वो उठेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये जो मुहरिम आदमी है तो वो आदमी जो है तलबिया कहता हुआ, लब्बैक कहता हुआ जो है वो उठेगा क़यामत के दिन, तो इसलिए उसको उसकी 2 चादरों के अंदर जो है वो कफन दिया जाए और जो है उसको खुशबू ना लगाई जाए, उसका सर जो है वो ना ढांपा जाए। लेकिन आम मैयत जो है उसको के बारे में मैंने बता दिया कि उसको जो है
वो उसको खुशबू भी लगाई जाएगी और उसको जो है उसकी तफसील मैंने पूरी जो है वो बता दी। क्या रेशमी कपड़े के अंदर मुसलमानों को कफन दिया जा सकता है? नहीं, मुसलमानों को रेशमी कपड़े के अंदर कफन देना हराम है, इसलिए कि मर्दों के लिए जो है वो रेशम का कपड़ा अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। और इसी तरीके से जो है औरतों के लिए अगर रेशम जो है औरतों के लिए रेशम का कपड़ा पहनना हलाल है, औरतें पहन सकती हैं। अगर कोई कहे कि मैं औरत को जो है वो रेशम के कपड़े के अंदर कफन दूंगा, तो रेशम का कपड़ा महंगा है और इसमें गुलू नहीं करना चाहिए। जो मोतदिल आपके पास कपड़ा है उसी में आप जो है कफन दे दें, तो रेशम के कपड़े के अंदर कफन देकर गुलू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने अबू दाऊद की रिवायत के अंदर जो है वो नकल किया है, फरमाया कि ला तुगालू बिल कफनी फ़इन्नहु युस्लबु सरीअन, कि कफन में गुलू ना करो इसलिए कि वो जल्द जो है फजूल खर्ची ना करो, ये जल्दी जो है छीन लिया जाता है, यानी ये बोसीदा हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा कीमती कपड़े के अंदर कफन नहीं देना चाहिए। जो है मोतदिल जो है वो कपड़ा हो तो उसके अंदर जो है वो कफन देना चाहिए। तो दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।